नमस्कार साथियों, मेरा नाम टारगेट है लक्ष्य। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई, आप कुछ तो सोच रहे हैं, सोचना तो चलता रहता है। क्वेश्चन ये कि आप क्या सोच रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्यों सोच रहे हैं। नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा ही सोचने के लिए मजबूर क्यों हुए। हम जो बात कर रहे हैं ना, थिंकिंग पे, सोच पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोचना है कि क्या सोचना है। ये भी बड़े सोचने वाली बात। हर आदमी बोलना चाहता है, मगर बोलने से पहले वो सोचता है कि मैं क्या बोलूं। और यहीं पे जहां पर हम जाके रुक जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। हम में से हर एक आदमी अटक जाता है कि भाई सोचें तो क्या सोचें। अक्सर हम जो बोलते हैं ना, वो हमारा सोचा हुआ नहीं होता, वो किसी और की सोच होती है जो हमारे माध्यम से सामने आती है। किसी ने कभी कहीं सोचा हो, उसे आपने सुना और आपने भी ड बोल दिया। कितनी दिक्कत होती है। क्यों आप नहीं सोचते हैं। मैं टारगेट ब्रेन वॉश मेरी फॉर्म में मैं आप सबसे यही बात कर रहा हूं कि भैया 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में लोगों से बात करते हुए, वो अपनी सोच डेवलप नहीं करते। भले आपकी उम्र 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ब्ला 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 कितनी भी हो, क्या आपने अपना नजरिया, अपनी सोच बनाई है? क्यों नहीं बनाते अपनी सोच? क्या प्रॉब्लम क्या अपनी सोच बनाने में? भैया, आप कब तक दूसरों की सोच को ही सोचते रहेंगे। किसी ने कोई एक लेख लिख दिया पेपर में, किसी ने कोई एक आर्टिकल छाप दिया किसी मैगजीन में, कहीं पर आपको कोई एक किताब मिल गई जिसमें कुछ लिखा था, या कहीं आपने टीवी में कोई एपिसोड देख लिया, किसी के अपने विचार हो गए हैं। ये उनके अपने विचार है। वो बहुत बड़े थिंकर होंगे, वो बहुत बड़े लेखक होंगे, ज्ञानी होंगे, सब होंगे, उनकी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट होती है आपकी सोच। क्या ऐसा होता है कि जब हम लोकतंत्र में है, लोकतांत्रिक तरीके से जब वोटिंग होती है या मतदान होता है, तो क्या ये बुद्धिजीवी लोग ही वोट डालते हैं? क्या आपको लगता है जो पत्रकार जो लोग लिखते हैं, या मीडिया में जो लोग आते हैं, या जो बड़े बड़े लोग जो भाषण देते हैं, या बड़े बड़े लोग जो संस्थाओं के सीईओ होते हैं या वहां के ऑनर होते हैं, क्या उन्हीं को वोट देने का अधिकार है? क्या गरीब आदमी को नहीं है? क्या रिक्शे चलाने वाले को, ठेले चलाने वाले को नहीं है? क्या एक आम इंसान को नहीं है? क्या एक हमारे भाई जो चौकीदारी का काम करते हैं, या जो कोई दरबान का काम करते हैं, या जो भी छोटा बड़ा काम करते हैं, ठेला लगाने का काम करते हैं, उनको नहीं है? जब सबको मत डालने का अधिकार है, क्योंकि वो भी सोचता। मतदान मतलब आपके मत मतलब आपकी सोच का दान। आप तय करते हैं कि सरकार किसकी होनी चाहिए, कौन पावर में आएगा। तो वैसे आपका उतना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही सोचना भी आपका है। दूसरों की सोच को साफ सुनिए, उसको समझिए, मगर अपनी सोच बनाइए। ऐसा नहीं कोई एक आपने आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें लिखा कि भैया ऐसा 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 हमारा देश में ऐसा ऐसा हो रहा है, और आप भी उसको हाँ नहीं एकदम सही बोल रहा भाई, एकदम सही एकदम सही। या कहीं पे लिखा हुआ नहीं 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 ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना, आपको भी लग नहीं यार एकदम सही। तो कोई सही बोल रहा है, आपको सही लग रहा है। किसी ने गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया, आपको गलत लग रहा है। आप कहां हो? आप पेंडुलम की तरह इधर से इधर इधर आप घूम रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? पूरी जिंदगी निकल जाएगी साहब। आपकी विचारधारा, आपकी समझ, आपके दिमाग के विचारों की उपज कब सामने आएगी? कब आप लोगों तक पहुंचेंगे? कब आप लोगों को बताएंगे? कब आप लोगों से कहेंगे भैया मेरी सोच अपनी। आप पढ़िए बहुत सारे पेपर, सुनिए बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी घटनाओं के बारे में, लोगों से डिस्कस करिए, चर्चा करिए, बताइए, मगर अपनी सोच जरूर बनाइए। और सोच को सबके सामने रखिए। अपनी व्यक्तिगत विचार रखने का आपको पूरा हक है। हाँ, हमको राष्ट्र के खिलाफ बात ना करें, किसी धर्म के खिलाफ बात ना करें, किसी समुदाय के खिलाफ बात ना करें, हम ऐसी कोई बात ना करें जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, जो हमारे राष्ट्रीय हित का उल्लंघन हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाए, कोई हमारे क्या बोलना चाहिए, राष्ट्रीय अस्थिरता के लिए हो, या हमारे कानून के खिलाफ हो। बाकी आप अपने विचार शैली को बिल्कुल मजबूत बनाइए, अपनी सोच को सबके सामने रखें, लोगों को भी प्रेरित करिए, अपने घर वालों को, अपने घर के हर एक परिवार को प्रेरित करिए कि अपनी सोच बनाए, अपनी विचारधारा। कुछ भी जो आप देखते हैं
कुछ भी जो आप पढ़ते हैं, कुछ भी जो आप सुनते हैं, कुछ भी जो आप समझते हैं, उसको अपने विचारों में तब्दील करिए, कन्वर्ट करिए, परिवर्तित करिए और लोगों के सामने पेश करिए। वो पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप खो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपकी कोई सोच नहीं, जिसकी कोई सोच नहीं होती उसके बारे में कोई सोचता नहीं। जैसे हम देखते भैया कि अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका काम है सिर्फ छोटा मोटा काम करना, जहां पे तो आप उनसे कभी पूछते नहीं है, उनसे आइडियाज भी शायद नहीं लेते होंगे कि भैया हमें क्या करना चाहिए, मगर वो भी सोचते हैं। उनको लगता है इनसे क्यों आइडिया लें, ये क्या सोचते होंगे, मगर उनकी भी अपनी सोच है। वैसे ही बहुत सारे लोग, आप अगर कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप रहेंगे, तो वो बोलेंगे इनकी सोच का क्या फर्क पड़ता है, ये कुछ भी सोचते रहे। नहीं साहब, आपको यही बताना कि मेरी सोच का फर्क पड़ता है, मैं भी सोचता हूं, ऊपर वाले ने मुझे भी वो क्षमता दी है, मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मेरे अंदर भी वो ताकत है, मेरे अंदर भी वो समझ है, मेरे अंदर भी वो एक जोश है, मेरे अंदर भी वो जुनून है, मेरे अंदर भी वो एक एनर्जी है जो बाहर आना चाहती है, मेरी एक सोच बाहर आना चाहती है, मेरे विचार बाहर आना चाहते हैं, मेरी विचारधारा बाहर आना चाहिए और लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई मैं ये हूं। और वो सोच ही आपका अपना अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व बनाती है। थॉट्स बनाइए किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो आपने देखा हो पैंडेमिक का समय, कोरोना का समय, आपने जो समझा है उसके हिसाब से अपने विचार बनाइए। चाहे वो हमारी जनसंख्या के बारे में विचार बनाना हो कि जनसंख्या हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है और उसका क्या योगदान हो सकता है, या आप अर्थव्यवस्था के बारे में कोई विचार रखना चाहते हैं, राजनीति के बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं, आप खेलों के बारे में, आप क्या बोलना चाहिए, उद्योगों के बारे में, आप शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र विश्व के बारे में, आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में अपने राय रखना चाहते हैं, वो रखना ही चाहिए। आपको उसका एक वीडियो बनाना चाहिए, उसका ऑडियो बनाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पीछे मत हटो दोस्तों, गायब मत हो जाओ, छुपो मत, अपनी सोच बहुत जरूरी। ये सोच आपकी ताकत, इतनी बड़ी ताकत है ना, आप उसको समझ नहीं रहे। और अगर आपकी सोच बाहर नहीं आएगी ना, अंदर ही अंदर आप ना कुंठित हो जाएंगे, आप अंदर ही अंदर अवसाद में आ जाएंगे या गुस्से में भर जाएंगे, या तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, या आप अंदर ही अंदर आप देखेंगे आपका वो जो विचार है खोलने लगेगा, लावा बन के एकदम फूट पड़ेगा। उससे पहले कि देर हो जाए, सोचना शुरू करिए, और जो सोच रहे हैं बोल दो, रुको जैसे बहन, ये तो एक विचारधारा जो धारा की तरह से, विचारधारा, धारा मतलब एक बहाव, एक लय, एक प्रवाह, एक गति, एक वेग, एक तरलता, एक सरलता, एक उच्छृंखलता, एक आप क्या बनना चाहिए, अपने साथ ले जाने का जुनून, वो सबको लेके जाता है अपनी अपनी विचारधारा। आपकी विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका सोचना बहुत जरूरी है। सोचना पड़ेगा, सोचो अब क्या करना पड़ेगा। तो आप जो भी देखते हैं अपने विचारों को लिखिए और उसको लोगों के सामने बताइए। अपने परिवार से शुरू करिए, अपने दोस्तों से शुरू करिए, अपने समुदाय ग्रुप से शुरू करिए जहां पर है। अगर आप काम करते हैं तो उस वर्क प्लेस से शुरू करिए, अगर आप कुछ लोगों के समूह में जाते हैं वहां से शुरू करिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। आजकल तो इतना इजी हो गया, व्हाट्सएप पे अपने छोटा सा वीडियो बनाइए, मोटिवेशनल बनाइए, प्रेरक वाला बनाइए, लोगों को आगे बढ़ाने वाला बताइए और अपनी सोच को जाहिर करिए। लोगों को लगना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति जो चुप दिखता है, ये कम बोलता है, या अपने आप को आगे नहीं लाता है, या छुप के रहता है, या लोगों से हट के रहता है, ये इसकी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपकी इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो कि आप भी उतना अच्छा सोचते हो, आप भी उतना अच्छा करते हो, मगर बस इतना घबराते हो कि उसको सामने नहीं ला पाते हो। दोस्त ऐसे नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो बस वही सोचो, जो सोचा वो वाला। डरो मत, घबरा मत कि ऐसा ही होना चाहिए, अरे छोड़ना, वैसा ही होना चाहिए, अरे छोड़ना, आपको अच्छा लगता वैसा होना चाहिए। पुरानी बात मगर हमेशा के लिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा भी काम है अपनी बातें सबके सामने रखना। तो भैया आप भी अपनी बातों को सबके सामने जोरदार तरीके रखिए और देखिए कि आप जो बनते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। तो मैं टारगेट ब्रेन वॉश मेरी फॉर्म है, मेरा मोबाइल नंबर है 8898844404। मैं बिजनेस कोच हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपर हूं और मैं एंकरिंग भी करता हूं। मैं
रायपुर शहर छत्तीसगढ़ से हूं। और अगर आपको लगता है तो मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देता हूं, आप यहां पर आकर ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मगर अपनी सोच जरूर जाहिर करिए साहब, आपकी सोच आपकी ताकत है और डरिए मत। अपनी सोच को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ सबके सामने रखें। जय हिंद।